हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में धारा 190 तक अवगत करा दिया था, अब हम धारा 191 की बात करेंगे। तो धारा 191 क्या कहता है? उपाभिकर्ता की परिभाषा सब एजेंट। अभी एजेंट के बारे में बताया, अब सब एजेंट क्या होता है। उपाभिकर्ता का उपाभिकर्ता वह व्यक्ति है जो अभिकरण के कारोबार के मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित हो और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता हो। अब सब एजेंट कौन होता है? जाहिर सी बात है कि सब एजेंट वो होगा जो एजेंट के अधीन कार्य करता हो, जिसको एजेंट ने नियोजित किया हो और जो एजेंट के नियम के अनुसार कार्य करता हो, उसको हम उपाभिकर्ता यानी कि सब एजेंट कहते हैं। धारा 192, उचित तौर पर नियुक्त उपाभिकर्ता द्वारा मालिक का प्रतिनिधि। अब धारा 192 क्या कहती है कि उचित तौर पर नियुक्त उपाभिकर्ता मतलब सब एजेंट द्वारा मालिक का क्या कर्तव्य है, द्वारा मालिक का प्रतिनिधित्व। तो जहां की उपाभिकर्ता यानी कि सब एजेंट उचित तौर पर नियुक्त किया गया है, वहां जहां तक पर व्यक्तियों का संबंध है, मालिक का प्रतिनिधित्व वह अभिकर्ता करता है और मालिक के उसके कार्यों में ऐसे ही आबद्ध और उसके लिए ऐसे ही उत्तरदायी है मानो वो मालिक द्वारा मूलतः नियुक्त किया गया। तो सब एजेंट का भी वही कार्य है जो एजेंट का कार्य है, तो उसका भी दायित्व तो उतना ही बनता है, उसके भी अधिकार उतना ही बनते हैं जितने वो एजेंट और मालिक के बनते हैं। फिर धारा 193, प्राधिकार के बिना नियुक्त उपाभिकर्ताओं के लिए अभिकर्ता का उत्तरदायित्व। अब जाहिर सी बात है कि सब एजेंट के पास कोई प्राधिकार तो होगा नहीं, तो प्राधिकार के बिना नियुक्त उपाभिकर्ता मतलब प्राधिकार के बिना ज्वाइंट जो सब एजेंट है उसके लिए अभिकर्ता का उत्तरदायित्व क्या है। जहां किसी अभिकर्ता ने उपाभिकर्ता नियुक्त करने का प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उपाभिकर्ता के ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए नियुक्त किया है, वहां अभिकर्ता की उस व्यक्ति के प्रति हैसियत वैसी है जैसे अभिकर्ता के प्रति मालिक की है, तो उसका रिलेशन वैसा ही होगा जैसे अभिकर्ता और मालिक का है, तो वैसे ही एजेंट का सब एजेंट के साथ होना चाहिए। मालिक और पर व्यक्ति दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ऐसा नियोजित व्यक्ति मालिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ऐसा नियोजित व्यक्ति मालिक का प्रतिनिधित्व करता है। अब जो सब एजेंट है वो मालिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ना उसके कार्यों के लिए मालिक उत्तरदायी है और ना वह मालिक के लिए उत्तरदायी है। अब सब एजेंट अगर कोई काम करता है तो उसके लिए मालिक उत्तरदायी नहीं है और मालिक के कोई भी कार्य का उत्तरदायित्व सब एजेंट के पास नहीं है। धारा 194, अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारोबार में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से नियुक्त व्यक्ति और मालिक के बीच का संबंध। अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारोबार में कार्य करने के लिए, जैसे का अपने सॉलिसिटर खा को अपनी संपदा नीलाम द्वारा बेचने और उसे प्रयोजन के लिए एक नीलामकर्ता नियुक्त करने का निर्देश देता है। अब का क्या करता है? अपने सॉलिसिटर को खा को अपनी संपत्ति की नीलामी करने और बेचने के लिए खा के लिए एक नीलामकर्ता नियुक्त करने का निर्देश देता है। खा विक्रय संचालन के लिए एक नीलामकर्ता को नामित करता है। अब खा जो है उस व्यक्ति की संपत्ति की नीलामी के लिए एक व्यक्ति को नामित करता है, ठीक है। गा उपाभिकर्ता नहीं है, वरना विक्रय संचालन के लिए का भी करता है, विक्रय संचालन के लिए का भी करता है, ठीक है। तो गा जो है वो उपाभिकर्ता नहीं है का के लिए, ये ध्यान रखिएगा। धारा 194, धारा 195, ऐसे व्यक्ति को नामित करने में अभिकर्ता का कर्तव्य। अब ऐसे व्यक्ति को नामित करता है तो उसके एजेंट का क्या रिस्पॉन्स है? एजेंट्स ड्यूटी नेमिंग सच पर्सन। अपने मालिक के लिए ऐसा अभिकर्ता चुनने में अभिकर्ता उतना ही विवेक प्रयुक्त करने के लिए आबद्ध है जितना मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने निजी मामले में करता है। यदि वह ऐसा करता है तो वैसे चुने गए अभिकर्ता के कार्यों या उपेक्षा के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं है। का अपने लिए एक पोत खरीदने के लिए खा को जो एक वाणिक है, अब का अपने लिए एक जहाज खरीदने के लिए खा को कहता है जो एक वाणिक है, अनुदेश देता है कि खा अच्छी ख्याति वाले एक पोत सर्वेक्षक को का के लिए पोत संसद करने का नियुक्त करता है। अब खा अच्छी ख्याति वाले एक पोत सर्वेक्षक को जो का को पसंद है उसको नियुक्त करता है। वह सर्वेक्षक पसंद करने में उपेक्षित बढ़ता है और पोत तरण अयोग निकलता है और नष्ट हो जाता है। का के प्रति खा नहीं, वरना वह सर्वेक्षक उत्तरदायी है। अब देखिए, इसमें कहने का मतलब है कि का ने खा को कहा कि तुम एक अच्छा सा जहाज लाओ। अब खा क्या करता है?
खा क्या करता है, वो एक का एक वारिक है। अब खा क्या करता है, एक पोत सर्वेक्षक को का के लिए पोत पसंद करने यूज करता है। वो जो एक पोत सर्वेक्षक होता है उसको बता देता है कि का को बताता है कि ये पोत सर्वेक्षक है, इनसे आप पूछ लीजिए। वह सर्वेक्षक पसंद करने में उपेक्षा बरतता है, ठीक है, पोत अयोग्य निकलता है, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी, जो पोत सर्वेक्षक की है और का की। धारा 196, किसी व्यक्ति के लिए उसके प्रतिकार के बिना किए गए कार्यों के बारे में उसका अधिकार, अनुसमर्थन का प्रभाव। जहां की कार्य एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त किंतु उसके ज्ञान या प्रतिकार के बिना किए जाते हैं, वहां वह निर्वाचित कर सकेगा कि ऐसे कार्यों का अनुसमर्थन करे या अनंगीकरण करे। यदि वह उनका अनुसमर्थन करते हैं तो उन कार्यों के वैसे ही परिणाम होंगे मानो वो उसके प्रतिकार में किए गए थे, तो उसका वैसा ही होगा। फिर धारा 197, अनुसमर्थन अभिव्यक्ति या विवक्षित हो सकेगा। अनुसमर्थन अभिव्यक्ति या उस व्यक्ति के आचरण से जिसकी ओर से वह कार्य किए जाते हैं विवक्षित हो सकेगा। का प्रतिकार के बिना खा के लिए माल खरीदता है, तत्पश्चात खा उन्हें गा को अपने लेखे बेच देता है। खा के आचरण से विवक्षित है कि उसने का द्वारा उसके लिए गए क्रय का अनुसमर्थन किया है, ठीक। अब धारा 198, विधिमान अनुसमर्थन के लिए ज्ञान अपेक्षित है। धारा 199, जो अपराधिकृत कार्य किसी संव्यवहार का भाग है उसके अनुसमर्थन का प्रभाव है। धारा 200 जो है वो अपराधिकृत कार्य का अनुसमर्थन पर व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता। गलत कार्य पर अनुसमर्थन पर व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता, यह धारा 200 कहती है। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 200 तक रहने देते हैं, बाकी का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।